सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको एक एग्जाम के बारे में, दैट इज COQP06। पेपर का कोड जरूर याद रखना है बिकॉज बीएड के जो है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग कोड के हिसाब से। तो कोड आपको जरूर याद रखना है COQP06 और पेपर का नाम आपका बीएड साइंस। तो इसके अलावा पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका और कोई एग्जाम आ रहा है जो कि मेनली एंट्रेंस एग्जाम है और जो कि जल्दी में ही है, तो आपको 3 चीज़ें कमेंट कर देनी है। एक है पेपर कोड, दूसरा पेपर का नाम और तीसरा है कि कब आपका पेपर है, मतलब पेपर का एग्जाम डेट। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। ये मैं आपको मेनली CUET PG 2024 की तैयारी करवा रही हूँ, बट अगर आप 2025 या 2026 में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। और ये आपका एग्जाम जो है इस बार जो है वो 27 मार्च को है, आगे हो सकते हैं डेट्स वगैरह इसकी चेंज रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर जो है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे एंड सारे जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होने वाले हैं, तो इसका मतलब आपको पेपर में कोई भी ज़्यादा चॉइसेस वगैरह नहीं मिलेगी और क्वेश्चन पेपर आपको बाइलिंगुअल होने वाला है। बट कुछ अगर लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो वो आपको इंग्लिश में आएंगे, तो मतलब इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में ही होंगे वरना हिंदी में होंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ मेनली सिलेबस, तो आपको जो बीएड साइंस का सिलेबस है वो मेनली साइंस से ही रिलेटेड है, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई आपको एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है, एक आपको नॉर्मल सिलेबस बता दिया गया है कि इस टॉपिक्स में से या फिर इस सब्जेक्ट्स में से मान लीजिए आपका पेपर बन सकता है। आपको एक सिलेबस नहीं बताया गया कि क्या क्या मतलब मेजर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें केमिस्ट्री में क्या क्या फार्मूले पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो उसी को हम लेते हुए जो है मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम बॉटनी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट hormones is responsible for apical dominance, and इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी ऑक्सिन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जूलॉजी का, दैट इज विच फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रहा है क्या बता रहा है वो आपको जरूर देख लेना है। तो कौन सा फाइलम जो है वो इंक्लूड करता है ऑर्गेनिजम्स विथ आर नोटोकॉड, डोर्सल hollow nerve cord and pharyngeal slits and a post anal tail। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी chordata। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। सो लेविस एसिड कौन सा है इनमें से, एंड दैट विल बी AlCl3। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिक्स व्हाट इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो जिससे जो है हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होता है, जिससे हमारे रेनबो वाले कलर्स आते हैं, तो किस पर्टिकुलर जो फिनोमिना है उससे आते हैं। तो 4 ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड डिफ्रेक्शन। सो दैट विल बी डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो ये मैं आपको मतलब मैंने एक मतलब वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, और आपको जो है इसको मेनली ऑप्शन है कैनिंग, पिकलिंग, फर्मेंटेशन एंड डेसिकेशन। इसका करेक्ट आंसर है डेसिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चीज और याद रखना, अब इनमें आपको ये पता चल गया क्वेश्चन 5 में कि कौन कौन से ऑप्शन है जो कि फूड प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं, दैट इज कैनिंग, पिकलिंग एंड फर्मेंटेशन। तो ये तीनों चीज़ से हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज RM स्टैंड्स फॉर इन द कंप्यूटिंग। तो जो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है कि RM की फुल फॉर्म क्या होती है। सो 4 ऑप्शन है, रीड एक्सेसिबल मेमोरी, रीड एक्टिव मेमोरी, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और अगला है रैपिड एक्सेस मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर है विल बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बॉटनी का, What is the process by which plants convert light energy into chemical energy। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो प्लांट्स जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड दैट विल बी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दैट इज जूलॉजी। सो जूलॉजी का जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। तो अब देखो इनमें से जो भी आंसर जो करेक्ट होगा, बाकी जो 3 होंगे वो क्या होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मैमल्स के, और एक यहाँ पे बताने वाले को कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैमल का। तो 4 ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ हेयर एंड फर, सेकेंड है लेइंग एग्स, थर्ड इज मैमल ग्लैंड्स एंड फोर्थ इज वार्म ब्लडेडनेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी लेइंग एग्स, क्योंकि वो अंडे वगैरह नहीं देते हैं इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। तो नोबल गैस इनमें से कौन सी है, एंड दैट विल बी हीलियम। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज He, जो कि हम इसे कह सकते हैं केमिस्ट्री का नेम जो है इसका मेजरली। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो सबको पता ही होगा कि वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सा है, एंड दैट विल बी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दैट इज ऑफ होम साइंस नाउ।
So what is the recommended temperature for storing perishable food items in the refrigerator? तो रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए अगर आप एक पेरिशेबल फूड को स्टोर कर रहे हो? पेरिशेबल फूड वो होते हैं जनरली जो कि जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हो गया एक टमाटर हो गया, टमाटोज, देन यू हैव जो नॉर्मल मतलब दूध वगैरह हो गया, ये ब्रेड हो गया, इन सबको पेरिशेबल फूड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस और बिलो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस सच एज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? एंड इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज पाइथन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, दैट इज बॉटनी। सो बॉटनी का जो आपको क्वेश्चन उसमें यही है, विच प्लांट टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी एक्साइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजी में, दैट इज विच फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विद jointed appendages and exoskeletons? And here the correct answer will be arthropoda. Next we have is chemistry का क्वेश्चन, what is the chemical symbol for silver? सिल्वर का केमिकल सिंबल, हाँ तो उसका जो हीलियम का भी केमिकल सिंबल था दैट इज He, एंड इसमें आपको सिल्वर का केमिकल सिंबल बताना है, दैट विल बी Ag। तो याद रखना ये SI ना लिख दो, तो Ag है इसका केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फिजिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? सो SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होम साइंस में, what is the recommended method of extinguishing a grease fire in the kitchen? So इसके चार ऑप्शन है, using water, using a fire extinguisher, you are smothering with a lid, and then you have is blowing air onto the flames, and the correct answer is smothering with a lid. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? तो नेटवर्क टोपोलॉजी में से इनमें से कौन सी टाइप नहीं है? सो द ऑप्शंस आर स्टार, रिंग, लीनियर एंड मेश, एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी लीनियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉटनी में से, दैट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज? गैस एक्सचेंज में से कौन सा प्लांट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो चार ऑप्शन है, लीव्स, स्टेम, रूट्स या फ्लावर्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज लीव्स। नेक्स्ट हमारा 20th क्वेश्चन नाउ, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनिमल्स में, एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी गैस एक्सचेंज। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा एक एग्जांपल है? फर्स्ट इज बर्निंग वुड, मिक्सिंग एसिड एंड बेस, दैट इज मेल्टिंग आइस, और डिकम्पोजिंग hydrogen peroxide. So here the correct answer will be melting ice. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स का, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, एंड दैट विल बी पास्कल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है होम साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? तो इसके लिए कौन सा जो है जनरली रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कैल्शियम। एंड इसका ये भी याद रखना कि कैल्शियम को जनरली जो बॉडी में डिजॉल्व करने के लिए या फिर सॉल्यूबल बनाने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन सी जनरली लेते हैं ऑरेंजेस वगैरह में, जो बारी सिट्रस फ्रूट होते हैं। और आयरन हमारा एक ऑप्शन है, आयरन इज जनरली कि जहाँ पे खून की कमी होती है तो उसमें हम आयरन वगैरह लेते हैं, तो दैट इज द वन। नेक्स्ट हमारा है आयरन, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज एनीमिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पर्पस क्या होता है, दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, दैट इज रनिंग एप्लीकेशंस, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग डाटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉटनी का, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ प्लांट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? एंड हियर द करेक्ट आंसर विल बी कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जूलॉजी में से, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स? तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बर्ड्स की, एंड दैट विल बी प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 नाउ, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ऑफ वाटर, एंड ये तो तुमको पता ही होता है, दैट इज H2O। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स का क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? सो SI यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, दैट इज हर्ट्ज। नेक्स्ट होम साइंस का क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर कुकिंग पोल्ट्री टू इंश्योर इट इज सेफ टू ईट? एंड द करेक्ट टेम्परेचर जो है दैट विल बी
74 डिग्री सेल्सियस या फिर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट से मुझे बताना है, दैट इज विच आर द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स emphasizes the use of functions and data transformations। So यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग या फिर इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो इसका आप आंसर डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, या तो आंसर नंबर 30 और जो भी आपको ऑप्शन लगता है आंसर ABCD उसका पूरा लिख भी देना कि क्या है। जैसे कि अगर A बोलते तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये भी आपको मेंशन करना है, एंड अगर हो सके तो डायरेक्टली पूरा आंसर लिख देना कि द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स emphasizes the use of functions and data transformations is, और जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो आपको लिखना है। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसको मैं या तो हार्ट दे दूंगी या फिर उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी और एग्जाम आ रहे हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कोई भी आपके एग्जाम्स है और जो जल्दी में ही आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पेपर का कोड, पेपर की एग्जाम डेट एंड पेपर का नाम, ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। याद रखना, पेपर कोड, पेपर का एग्जाम का नेम एंड पेपर की एग्जाम की डेट, ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी कमेंट्स में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो कुछ हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस वगैरह भी जानना है किसी पर्टिकुलर पेपर का, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सिलेबस मैं आपको कमेंट में ही प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।